आज की क्लास में हम लोग इसे पिछले वाले प्रैक्टिस सेट का पार्ट नंबर सेकंड करेंगे और पार्ट नंबर 1 में हमने ये सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ तक कर लिए थे। पेज नंबर 9 तक के सारे क्वेश्चन हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट किए थे। जहाँ पे शॉर्ट ट्रिक थी वहाँ पे शॉर्ट ट्रिक और जहाँ पे लॉन्ग था वो लॉन्ग किया था। आज की क्लास में हम लोग अपने जो बचे हुए क्वेश्चन थे इस पेपर के वो करेंगे, जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। ये वाले क्वेश्चन हमारे वो थे जो हम पिछली क्लास में नहीं किए थे, तो यहाँ से अगले बचे हुए हम सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। वीडियो को लाइक और शेयर तो आपने कर ही दिया होगा, क्योंकि बच्चे ये वही सवाल हैं जो आपके पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सेकंड पार्ट का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें आपसे कहा गया है कि 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 4, 8, 12 से पूरी-पूरी विभाजित हो जाए, कौन-सी होगी? तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे? सबसे पहले 4, 8, 12 जिनसे हमें विभाजित करना, इन सभी संख्याओं का आप एलसीएम निकालोगे। क्या आपको एलसीएम निकालना आता है? कमेंट बॉक्स में बताना, और नहीं आता है तो यहाँ पे सीख सकते हो। देखो एलसीएम क्या करते हैं? एलसीएम का होता है एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट मतलब सबसे छोटा। तो पहले वो सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे जिससे सब डिवाइड हो जाए। जैसे 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 छीक 12। फिर 2 से कट करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। फिर हम इसको 2 से कट करेंगे, 2 एकम 2, 3, और फिर हम इसको 3 से कट करेंगे। तो फाइनली हमारा जो एलसीएम यहाँ पर निकल के आएगा वो आ जाएगा 2 दूनी 4, दूनी 8 और तिया 24। तो इसका एलसीएम हमारा है कितना? 24। अब हमें बताना है वो छोटी संख्या जो इन सबसे कैंसिल हो जाए। तो हम क्या करेंगे? ये जो हमारा एलसीएम आया है ना 24, इससे सबसे छोटी संख्याओं को डिवाइड करेंगे। सबसे छोटी संख्या क्या है आपकी? 104। तो पहले आप 104 को डिवाइड करोगे इससे 24 से। एलसीएम से ही डिवाइड करना, ये ध्यान रखना। 24 से डिवाइड करेंगे, 24 चौक का होता है 96, और 14 में 6 गए 8, यहाँ पर शेषफल बचा। यानी कि ये वाली संख्या तो इससे डिवाइड नहीं हो रही। तो अगर ये इनके एलसीएम से डिवाइड नहीं हुई तो इन सभी तीनों अंकों पे ये डिवाइड नहीं होगी। अब बात करते हैं 120 की। अगली जो है बड़ी संख्या, जस्ट इससे बड़ी संख्या 120 है। तो हम यहाँ पे 24 से डिवाइड करेंगे, और 24 पंजे 120 होता है। तो यहाँ पर 120 हमारा पूरा पूरा कट गया, यानी कि 120 इसके एलसीएम से डिवाइड हो गया, और एलसीएम से डिवाइड होगा तो ये इन सभी संख्याओं से भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। और जब आपसे कहा जाए छोटी से छोटी संख्या, तो आपको ध्यान रखना है कि आप छोटी वाली संख्या से डिवाइड करना शुरू करोगे। यानी कि छोटी संख्या 104 थी, पहले 104 चेक करी, फिर 120 थी तो 120 को चेक किया, उसके बाद हम इसको चेक करते अगर ये ना होता। लेकिन अगर ये हो गया तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न में कहा गया है निकटतम 100 तक, निकटतम 100 तक सन्निकट करने पर संख्या क्या होगी? देखो 100 तक का सन्निकट मान निकालना है। कैसे निकालते हैं वो समझ लीजिए। ये आपकी संख्या दी है 3, 9, 6, 7। अगर हमसे पूछा है निकटतम 100 तक, तो आपके अंक कैसे होते हैं बच्चे? इकाई होता है, फिर दहाई होता है, फिर सैकड़ा होता है, यानी कि 100, और फिर आपका हजार होता है। अगर आपसे पूछा है निकटतम 100 तक के, तो 100 वाले में आपको जो 100वां अंक है ये, इसको नहीं देखना, इससे जस्ट पिछले वाले नंबर को। अगर 100 तक पूछा है तो आपको दाही वाले नंबर को चेक करना है। किसके साथ चेक करेंगे? दाही वाले नंबर को कंपेयर करना है 5 के साथ, और देखना है ये जो नंबर है दाही का, ये 5 से बड़ा है या छोटा। तो आपने देखा ये नंबर 5 से बड़ा है। अगर ये नंबर 5 से बड़ा होगा, अगर 100 तक के देखना है तो 100 से जस्ट पहला दाही होता है। दाही वाले नंबर को कंपेयर करेंगे, और ये 5 से अगर बड़ा है तो आप क्या करोगे? इन दोनों नंबर को जीरो कर दोगे, और इसके जो बची हुई अगली संख्या उसमें एक जोड़ दोगे। यानी कि 39 में हम एक जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 40। तो 3967 के 100 के निकटतम मान आपका 4000 होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। ठीक है। अब अगला देखिए। इसमें कहा है निकटतम लाख तक बताओ। कहां तक बताओ? निकटतम लाख तक। तो बच्चे देखो, इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000, फिर आएगा लाख, और फिर आएगा 10 लाख। हमसे पूछा है निकटतम लाख तक। तो मैंने क्या बताया? जिसका भी पूछेगा, लाख तक पूछा है तो उससे जस्ट एक पिछला नंबर, लाख से पीछे क्या आता है? 10,000वां नंबर आता है, और 10,000वीं पे संख्या क्या है? 3 है। तो हम यहाँ पे बच्चे 3 को ही तुलना करेंगे। 3 की तुलना करेंगे किससे? 5 से। करनी हमेशा 5 से ही होगी। 3 की तुलना करेंगे 5 से, तो हमने देखा 3 5 से छोटा है। अगर ऐसी कंडीशन में जब ये छोटा आएगा तो जिसके जो हमने तुलना करी 3 की, उसको जीरो करके और उसके पीछे के सभी नंबर को हमें जीरो कर देना है, और उसकी जो अगली संख्या जो भी लिखी हुई होगी उसको सेम टू सेम उतार देंगे। ये हमारा निकटतम मान हो जाएगा 22 लाख। क्लियर बच्चे? और अगर ये संख्या बड़ी होती, मान लीजिए संख्या होती 2 2 2 2 7 4 5 6 7, अगर ये संख्या 10,000 वाली बड़ी होती 5 से, जैसे 7 की तुलना करते और बड़ा हो जाता 5 से, तो ऐसी कंडीशन में इन सबको भी पहले पीछे वाले को जीरो कर देते और फिर 22 में एक जोड़ देते। 22 और एक कितना? 23। तो आपका आंसर आ जाता 23 लाख। लेकिन यहाँ पे जो संख्या 3 है वो 5 से छोटी है, और 5 से छोटे वाले केस में हम लोग बस सबको जीरो करते हैं और बाकी संख्या को वैसे ही नोट कर देते हैं।
क्लियर बच्चे? कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, या कोई कोई सवाल है आपका इस तरह का वो भी। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से इसके निकटतम मान ज्ञात कीजिए। निकटतम मान, अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, इसकी पूरी पूरी गुणा करने लग जाएंगे, 5.908, 1.09, ऐसे ट्रिपल गुणा और बहुत बड़ा, तो आपका सवाल हो जाएगा गलत। अगर आपसे पूछा जाए कि निकटतम मान बताओ, यानी कि निकटतम उसके पास का मान, तो बेटा 1.09 है, तो 1.09 लगभग 1 के पास की वैल्यू होती है। और अगर आपसे पूछा जाए 5.908, वो 5.9 है भाई, ये 5.9 लगभग 6 के पास की वैल्यू होती है। तो हम इनकी गुणा नहीं करेंगे, एक का जो निकटतम मान है वो 1 रहेगा, और 5.9 निकटतम मान आपका 6 होगा, और 6 की एक गुणा करेंगे, 6 कम 6, तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। निकटतम मान होता है उसके लगभग पास की वैल्यू, उसके लगभग पास की वैल्यू रखनी है, तो 1.09 लगभग 1 के ही बराबर होगा, और 5.908 लगभग आपका 6 के बराबर हो जाएगा, तो इसका आंसर भी 6 ही आ जाएगा। क्लियर बच्चे? कोई डाउट है तो पूछ लेना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लिया करो, ताकि वो बच्चा ना छूटे जिसको जरूरत है। अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है सिंप्लीफाई का। इसको हल करके हमें बताना है कि इसका मान क्या आएगा। तो बच्चे, अगर आपको सिंप्लीफाई के क्वेश्चन आज करने हैं तो उसके लिए आपको आना चाहिए, अब नया आ गया, वी बोर्ड मास। वी बोर्ड मास, ये याद रखना, इसी को अप्लाई करते हैं, कैसे करते हैं वो समझ। वी का मतलब होता है वेनिकुलम, वी का मतलब होता है वेनिकुलम, जिसको हम बार कहते हैं। वी का मतलब होता है ब्रैकेट, पहले छोटा फिर मझला और फिर बड़ा, और ओ का मतलब होता है का, अगर सवाल में का है, उसके बाद डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस और फिर माइनस। इस बात को नोट कर लेना अपनी कहीं पे भी कॉपी में। अब देखो, वेनिकुलम बोलते हैं बार को, और ये पहले नंबर पे आता है। सबसे पहले हम इसी को हल करते हैं, फिर ब्रैकेट को हल करते हैं, फिर का अगर है तो उसको, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़ और फिर घटा। अब इस सवाल को अगर हम देखें, इस सवाल में हम देखते हैं भाई इसमें क्या क्या दिया और कैसे इसको हल करना है। तो सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ पर वेनिकुलम है, बार लगा हुआ है, तो पूरे सवाल को ऐसे ही नोट करेंगे, यानी कि 60 मल्टीप्लाई 35, फिर यहाँ पे बीच वाला ब्रैकेट 25, फिर माइनस, फिर छोटा ब्रैकेट, फिर 18, और देखो इनके बीच में बार है 9 और 3 के, तो 9 में से पहले 3 को घटाएंगे तो आपका 6 आ जाएगा, फिर ब्रैकेट को बंद करेंगे, फिर आपका भाग में 12 आएगा, फिर मझला ब्रैकेट बंद, फिर बड़ा ब्रैकेट बंद। इसका काम खत्म हो गया, वेनिकुलम हट गया। उसके बाद करना होता है हमें ब्रैकेट को हल, और कौन सा ब्रैकेट होगा, सबसे पहले छोटे वाला, और छोटे वाला ब्रैकेट यहाँ पर है, इस इनके बीच में है। तो हम क्या करेंगे, पहले बाकी सवाल को ऐसे ही 60 गुणा 35 माइनस मझला ब्रैकेट 25 माइनस 18 में से 6 माइनस करेंगे, 18 में से 6 माइनस करके आएगा 12, तो अब यहाँ 12 लिखेंगे, फिर भाग में भी 12 आएगा, फिर मझला ब्रैकेट बंद, ये बंद। उसके बाद देखो मझला ब्रैकेट है, और मझले ब्रैकेट के अंदर भी 3 निशान है, एक माइनस का है और एक भाग का, 2 निशान है। लेकिन भाग देखो, भाग पहले आती है और माइनस बाद में, तो इनमें पहले भाग करेंगे और फिर माइनस करेंगे, तो इसको लिखेंगे 60 गुणा 35 माइनस ब्रैकेट 25, और 12 को 12 से भाग करेंगे तो 12 ही कम 12 होता है, तो भाग करने पर 1 आ जाएगा। अब यहां लिखेंगे 60 गुणा, फिर से आपका 35 और 25 में से एक माइनस, अब मझले ब्रैकेट को हल करेंगे, 25 में से एक जाके आपका बचेगा 24। अब ये फाइनली इसको ऊपर ले आते हैं इधर, तो ये हो जाएगा 60 गुणा 25 में से 24 को घटाएंगे, 5 में से 4 गया आपका 1 आएगा, और 3 में से 2 गया यहाँ पर आपका 1 आएगा। अब हम 60 और 11 की गुणा करेंगे, 11 छिक 66 और 0, तो फाइनली इसका उत्तर आ जाएगा 660। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना बच्चों? पहले इस तरह के सवाल में आपको वेनिकुलम हल करना होता है, यानी कि बार को हल करनी होती है। बार को हल करने के बाद फिर छोटे ब्रैकेट को हल करना होता है, छोटे ब्रैकेट के बाद जो मझला होगा और उसके अंदर भी निशान के अनुसार ही उसको हल करेंगे, फिर बाकी जो भी होगा उस ब्रैकेट को हल करते जाएंगे और बाकी को सोल्व करते चले जाएंगे। क्लियर? अगर आपको ये समझ में आया तो ये वाले क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि इसको सरल करने पर मान आपका क्या आने वाला है। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग इसको करना, क्योंकि बच्चे आपके 1-2 सवाल इसके 100% आएंगे। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ सेकंड पार्ट आपको कैसा लगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।